कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, क्या था बिजनेस मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्या एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, क्यों? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं BMBS। सो कल हमने बात की कि BMBS कोई 11 चैप्टर्स है हमारे पास, 150 पेजेस हैं और हमारे पास 3.5 मंथ्स हैं। क्या ख्याल है? 3.5 मंथ्स मीन हमारे पास कोई 90 डेज है। 90 डेज में हमने क्या करना है? 150 पेजेस 11 चैप्टर्स कवर करने हैं। मीन डेली हमारा टारगेट है कोई 1.5 से 2 पेज अगर हम कवर करते जाएं तो इजीली लर्न भी होता जाएगा, साथ साथ टेस्टिंग भी होती जाएगी एवरी वीक, और उसके बाद इजीली हमारा पेपर पास हो जाएगा। सो एवरी वीक फ्राइडे को हमारा टेस्ट हुआ करेगा, फ्राइडे को, क्योंकि BM का पेपर भी फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को हमारा टेस्ट हुआ करेगा। स्टूडेंट के काफ़ी मसले होते हैं फ्राइडे को टेस्ट के हवाले से। कुछ लोगों ने पीरों के पीछे जुमा पढ़ना होता है, कुछ लोगों ने जुमे को नहाना होता है, तो बड़े मसले होते हैं, तो जुमे को टेस्ट नहीं देते, तो हमारा टेस्ट फ्राइडे को ही हुआ करेगा, सैटरडे को नहीं, मंडे को नहीं, थर्सडे को नहीं, फ्राइडे मीन फ्राइडे। या टेस्ट होगा फ्राइडे को या फिर नहीं हुआ करेगा। कोई आपके मसले हैं फ्राइडे को, किसी को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं टेस्ट का नाम सुन के, तबीयत ख़राब हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, या कुछ को वैसे ही टेस्ट वाले दिन छुट्टी करना होती, बीमार हो जाते हैं, तो मसले आपके होंगे, मेरे नहीं हैं। फ्राइडे मीन फ्राइडे। टेस्ट ना देने पे क्या होगा कहीं पे डिस्कस करेंगे, वो भी क्या होगा। ठीक हो गया? क्योंकि मेरी कोशिश है आपका पेपर जो है वो पास हो जाए इसी अटैम्प्ट में। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर कहाँ पे होना है? चीची पे, और चीची वीक होती है, यहाँ पे भी चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बात जाती है कहाँ पे? ठूठे पे, और ठूठे पे जाती है तो ये नचाता है। फिर तो हमने पेपर पास करना है इसी अटैम्प्ट में। कैसे पास करना है? सिंपल टेक्निक क्या है पास करने की? रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना, जो बड़ा औखा काम है। सुबह सुबह 8 बजे ला के इस क्लास में अपने आप को बैठाना बड़ा औखा काम है। आज थोड़ी सी ठंड आ जाएगी, ओ रज़ाई से निकलना औखा हो जाएगा, बाहर कैसे निकलें, ठंड से मैं खुर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन हमें करना होगा क्योंकि पेपर हमने पास करना है इसी अटैम्प्ट में ही। सो क्या करना है आपने? डेली बेसिस पे क्लास में आना है। आज सारे स्टूडेंट बड़े कमिटेड होंगे कि हाँ हमने रेगुलर बेसिस पे आना है, ये पेपर हमें पास करना है इसी अटैम्प्ट में। ठीक 2 वीक बाद पीछे से 20% लोग गायब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे रिजल्ट करीब आएगा 30% लोग गायब हो जाएंगे, जो रिजल्ट के बाद भी नहीं मिलेंगे। फिर मीन कुछ लोग क्या हो जाते हैं क्लास के अंदर, विजिटर्स, गेस्ट एंट्री देने के लिए आते हैं, समझते हैं कि शायद हम बहुत बड़े एक्टर हैं, हमारी गेस्ट एंट्री से हमारी ये फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन नहीं, उनका ड्रामा होता है, फिल्म नहीं होती, और वो ड्रामा बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। पीछे मैंने जितनी भी जब से BM स्टार्ट हुआ है तब से ऑब्ज़र्व किया है कि फेल होने वाले स्टूडेंट्स में 95% वो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्लास में नहीं आते। जो रेगुलर बेसिस पे क्लास में आ रहा है, छुट्टी नहीं कर रहा, साथ साथ टेस्ट दे रहा है, वो पेपर पास कर गया। औखा काम नहीं है, सिंपली क्लास में आना है। 1.5-2 पेजेस यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, वो पूरे 2 पेजेस भी नहीं लर्न करने। समटाइम कुछ पेजेस के अंदर से सिर्फ 4 लाइनें लर्न करनी है, बाकी सारी रीडिंग होती है। तो आपने क्या करना है, जाके वही चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है डेली बेसिस पे। क्या करना है? डेली 3 क्लासेस लेनी है मस्ट, अगर इस अटैम्प्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो 3 क्लासेस मस्ट। उसके बाद डेली 4 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने की आपने रूटीन बनानी है। मी डेली का काम साथ साथ करना है। 3 क्लासेस लेने में कितना टाइम लग जाएगा? सपोज 12 बजे तक 3 क्लासेस होंगी आप लोगों की। चलें 2 बजे तक है, हाँ 6 बजे तक है, तो आपकी बेवकूफ़ी है कि आपने बीच में इतना गैप रखा हुआ है। अगर सुबह 8 से 9 एक क्लास है, तो बाकी क्लासेस भी अगर इसके साथ हैं, मेरे ख्याल से 12 बजे तक 3 क्लासेस पूरी हो जानी चाहिए।
और अगर 1 बजे भी पूरी होती हैं तो क्या करो, 1 घंटा लंच ब्रेक करो, उसके बाद 2 बजे लाइब्रेरी में बैठ जाओ, शाम को 6 बजे आप फ्री हो गए। 6 बजे से ऑनवर्ड रात 10 बजे तक 4 घंटे याशी करो। मंडे टू सैटरडे ऐसे चलो, साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है, साथ साथ टेस्ट भी प्रिपेयर है, टेस्ट हो रहे हैं। संडे ना क्लास है ना लाइब्रेरी है, याशी करो। करना क्या, सिर्फ चीज़ों को प्लान आउट करना है कि कैसे हमने चलना है। और प्रायोरिटी किसे बनाना है? स्टडी को। 1 साल सिर्फ 1 साल स्टडी को प्रायोरिटी बनाना है। 1 साल स्टडी को प्रायोरिटी बनाएंगे, हमारे 6 पेपर पास हो जाएंगे। 6 पेपर पास होने का मतलब हमारी ज़िंदगी बन गई। 1 साल में अगर हमने 6 पेपर पास नहीं किए तो ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद हो जाएगी, आपको पता नहीं कितनी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? उसके बाद अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स लगना शुरू हो जाएंगी। जब एक आधा अटैम्प्ट ऊपर जाती है तो बंदा समझता है एक जब हो गया तो 2-3 भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो फिर 2-3 नहीं, वो फिर 8-10 पे बात चली जाती है। अच्छी फर्म में आपको एंट्री नहीं मिलती, और अच्छी फर्म में एंट्री नहीं मिली तो आपका सीए नहीं हुआ। क्यों? अच्छी फर्म्स जो है उनके अंदर सिस्टम है, उनके पास प्रॉपर स्टाफ है, वो आपको सीए फाइनल की क्लासेस पढ़ने के लिए शाम में टाइम देते हैं, सीए फाइनल के पेपरों में महीना छुट्टी देते हैं ताकि आप प्रिपेयर करके सीए फाइनल के पेपर दे सको, और उस तरह से सीए फाइनल के पेपर पास हो जाते हैं। गंदी फर्म्स के पास स्टाफ कम होता है, कोई सिस्टम नहीं होता, जाने का टाइम है, वापसी का कोई टाइम नहीं होता, शाम में क्लासेस पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता वहाँ से। वहाँ पे नॉर्मली सैटरडे भी ऑन होता है, सैटरडे क्या संडे भी ऑन होता है। पेपरों में कोई छुट्टी वहाँ पे नहीं मिलती, सीए फाइनल के पेपर नहीं दिए जाते, और जब दिए ही नहीं जाते तो फिर सीए फाइनल के पेपर ही जब नहीं दिए तो फिर सीए नहीं होता। ये जब हम देखते हैं ना फ़लाँ ने सीए नहीं किया, फ़लाँ का लटक गया, फ़लाँ का लटक गया, उनको देखो वो किसी गंदी फर्म में काम कर रहे होते हैं। जो अच्छी फर्म में काम कर रहे होते हैं लोग, वो सीए कर जाते हैं ऑन टाइम। अच्छी फर्म में एंट्री कैसे मिलनी है? अगर आपने एएफसी विद कैफ 4 अटेम्प्ट में कवर किया है तो उनका क्राइटेरिया ही यही है। 5वीं अटेम्प्ट है, दफ़ा दूर, हमारे पास 4 अटेम्प्ट वाले बहुत ज़्यादा हैं, निकल। तो 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 6 पेपर हमें इस 1 साल में पास करने हैं। ये हो गए तो यस, 4 अटेम्प्ट में हमारा कैफ कवर हो गया, 4 अटेम्प्ट में कैफ हो गया, अच्छी फर्म में एंट्री मिल गई, अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। क्या ख्याल है? जब करना ही है तो अच्छी तरह कर लो ना। सिर्फ 1 साल प्रायोरिटी बनाना है स्टडी को, बाकी चीज़ें कहीं भाड़ में। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? स्टडी। वो जो ऊपर एक ज़ात है ना, उसका भी आपकी सक्सेस या फेलियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। होता है नहीं होता? होता है। वो क्या देख रहा है? आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसमें आपको सक्सेस देता है। नेक नीति के साथ आप क्या चाहते हो, क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो तो फिर भी आपको सक्सेस दे देता है। हाँ, अगर उसे पता चला आपकी प्रायोरिटी स्टडी है ही नहीं, आपकी तो प्रायोरिटी कुछ और है, तो फिर सक्सेस इधर नहीं मिलेगी, उधर मिलेगी। और जब इधर सक्सेस नहीं है तो बाद में वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगनी, पिंच करेंगी। पीछे रह क्या गया मैं? इंटरमीडिएट। इसलिए कोशिश करो ये 1 साल बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस करके स्टडी को प्रायोरिटी बनाओ। स्टडी उसे दिखाओ कि स्टडी आपकी प्रायोरिटी है। उसे कैसे दिखाना है? कि सिर्फ आप और वो जानता है। दुनिया को जो मर्जी दिखा लो, सारी क्लासेस मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारी रात बुक मेरे सामने होती है, दुनिया को जो मर्जी दिखा लो, उसे दिखाओ कि स्टडी आपकी प्रायोरिटी है, फिर आपको स्टडी में सक्सेस मिलेगी। बाकी चीज़ें जो आज छोड़ोगे 1 साल, ये बिलीव मी बाद में आपको डबल ट्रिपल होके मिलेंगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको डबल ट्रिपल होके मिलेंगी। लेकिन आज अगर उन चीज़ों को पीछे पड़ोगे, स्टडी सेक्रीफाइस करोगे, फिर बाद में वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगनी। खैर वापस आ गया, पढ़ते हैं कुछ। सो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम हमने रखा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स
सो चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पे जाएं तो हमें उसने कोई 3 डेफिनेशंस दे दी। क्या डेफिनेशंस दे दी? एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दी, एक लीडरशिप की डेफिनेशन दे दी और एक सुपरविजन की डेफिनेशन दे दी। और उसने कहा ये 3 डेफिनेशन पढ़ो, पूरा एक पेज कंप्लीट हो गया। इसी तरह के आपने 150 पेजेस करने हैं और पेपर पास हो गया। सो कल हमने बिजनेस मैनेजमेंट को डिफाइन किया। बिजनेस मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्यों? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। वही डेफिनेशन किसकी है? मैनेजमेंट की भी है। द मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग और उसके बाद क्या था? कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद क्या था? कंट्रोलिंग क्या? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं। क्या ख्याल है? डायरेक्टिंग। तो मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप क्या है? तो जी लीडरशिप क्या है? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। लीडरशिप क्या है? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मतलब क्या है? लीडरशिप मीन्स गिविंग लीड टू अदर्स। गिविंग लीड टू अदर्स। गिविंग लीड का मतलब क्या हुआ? गिविंग गाइडेंस या डायरेक्शन टू अदर्स। So leadership is a part of management, which means giving lead, i.e. giving guidance and direction to others. जब कहते हैं लीडरशिप क्या है? इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग या इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। लीडरशिप मीन्स इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। किस लिए? To accomplish a specific task, कि कोई स्पेसिफिक टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, कोई काम अचीव करने के लिए दूसरों को इंस्पायर करना। इंस्पायर मीन असरअंदाज करना, मोटिवेट करना मीन मनाना या इन्फ्लुएंस करना, अगेन असरअंदाज करना, फोर्स करना। ये क्या है? लीडरशिप है। So management is about planning, organizing, directing, coordinating and controlling activities of the business to achieve its objective। और ये मैनेजमेंट काम है किसका? मैनेजर्स का। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट which means giving lead to others, i.e. giving guidance, direction to others। या लीडरशिप क्या है? इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। किस लिए? टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। और लीडरशिप कौन करेगा? किसका काम है ये? लीडर्स का। एक डिबेट है कि क्या सारे के सारे मैनेजर्स लीडर्स भी होते हैं? नहीं। कौन लीडर होते हैं? वो मैनेजर जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। स्किल्स कौन सी है? लीडरशिप इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। ये सारे काम किसके हैं? मैनेजमेंट के। ये काम कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? सुपरविजन। और ये किसका काम है? लोअर मैनेजमेंट मीन सुपरवाइजर्स का। तो ये काम तो लीडर्स के हैं, टॉप मैनेजमेंट के। यूं लीडरशिप क्या है? टॉप मैनेजमेंट। लेकिन ये जो काम है लोअर मैनेजमेंट का, ये लीडर का नहीं है। इसलिए सारे के सारे मैनेजर्स लीडर नहीं होते। क्यों? ये काम करने वाले भी मैनेजर्स हैं, लेकिन लीडरशिप ये नहीं है। तो इसलिए ऑल मैनेजर्स जो हैं वो लीडर नहीं है। सिर्फ वही मैनेजर्स लीडर होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। एक और क्वेश्चन है, वेदर ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स? क्यों? Because leadership is a part of management, so all leaders are managers. क्यों? Leadership is a part of management, but all managers are not leader. Only those managers are leader who have leadership skills. कहते हैं कि वो मैनेजर्स लीडर होते हैं जो कुछ नया ओरिजिनेट कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं।
जो कुछ नया करने में हेल्प दे रहे हैं। वो मैनेजर्स जो बनी बनाई चीज़ों के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किए हुए हैं, उन्हीं को मेंटेन कर रहे हैं, वो मैनेजर्स तो हैं, लेकिन लीडर नहीं है। लीडर कौन है? कुछ नया बताने वाला, कुछ इनोवेशन लाने वाला, कुछ ओरिजिनेट करने वाला। वो मैनेजर जो कुछ नया नहीं कर रहे, वही पुरानी चीज़ें ही कॉपी चलाई जा रहे हैं, तो वो क्या है? मैनेजर्स, लीडर्स नहीं। सो मैनेजमेंट और लीडरशिप को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग क्या एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, क्यों? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप मीन्स गिविंग लीड, i.e. गिविंग गाइडेंस, डायरेक्शन टू अदर्स। या लीडरशिप मीन्स इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। All leaders are managers because leadership is a part of management, but all managers are not leader. Only those managers are leaders who have leadership skills. Leadership skills क्या है? Inspiring, motivating, influencing others to accomplish a specific task. Supervision क्या है? वो कहता है supervision is also a part of management. Supervision भी क्या है? Part of management. इसका मतलब क्या है? Which means looking over someone else. Looking over someone else मीन किसी दूसरे को लुक ओवर करना, ये क्या है? सुपरविजन। जब कहते हैं सुपरविजन आल्सो कॉल्ड फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। कौन सी? फ्रंट लाइन मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ? फ्रंट लाइन मैनेजमेंट मीन फ्रंट पे जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे जाके चीज़ों को मैनेज करना, देखना कि जैसे प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट किया है वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। सुपरवाइज करना, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना चीज़ों को, ताकि अगर नहीं हो रहा तो हम कुछ प्रॉपर करेक्टिव एक्शन लेके उनको बता सकें भाई कैसे करना है। तो सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, which means looking over someone else. It is also called frontline management या supervisory management. एक कॉपी पेन निकालें, ये 3 डेफिनेशन अभी हाथ से लिख दें, जिससे क्या होगा? दिमाग में बैठ गई। क्यों? पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है, लिखी हुई चीज़ नहीं भूलती। और BM हमने पढ़ पढ़ के पास नहीं करना, BM हमने लिख लिख के पास करना है। इसलिए हमें क्या करना है? अपना एक सेपरेट रजिस्टर बना लेना है BMBS का। हर पेज पे जो भी चीज़ें हम लर्न करेंगे, साथ साथ हम क्या करते चले जाएंगे? उसी रजिस्टर पे लिखते चले जाएंगे, मीन अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले जाएंगे। इनका फ़ायदा क्या है? अभी कल हमें पता चलेगा ये डेफिनेशन हमें भूल गई हैं, तो क्या करेंगे? बुक नहीं, अपना ये जो लिखा हुआ नोट्स है इसको सिर्फ यूँ खोल के सामने लाएंगे, और सामने लाते ही दिमाग में आ जाएगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। एक वीक बाद भी पता चलेगा ये हमें भूल गई हैं, फिर क्या करेंगे? यही अपना रजिस्टर खोल के यूँ सामने लाएंगे, और सामने लाते ही फ़ौरन दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये चीज़ें थी। और यूँ हम एक दफ़ा जो चीज़ लिखी है पूरे सेमेस्टर में 4 से 5 दफ़ा सामने लाएंगे, तो उसके बाद एग्ज़ाम पेपर तक ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। तो क्या करना है? हर चीज़ हमने एक दफ़ा लर्न की तो उसके बाद रजिस्टर पे छाप लेनी है। ये नहीं कि पूरा पेज में एक दफ़ा इकट्ठा लर्न करूं फिर लिखूं, नहीं, वो झूठ है, वो नहीं होना। एक डेफिनेशन पहले लर्न की, सपोज मैनेजमेंट लिख दी, लीडरशिप की डेफिनेशन लर्न की, लिख दी, मैनेजमेंट लीडर्स का डिफरेंस लर्न किया, लिख दिया, सुपरविजन की डेफिनेशन लर्न की, लिख दी। क्यों? ये एक डेफिनेशन लिखने से थोड़ी सी मोटिवेशन आती है कि हाँ अब इतना सा हो गया है, पीछे इतना सा रह गया। अगर आप ये कहो कि नहीं पूरा पेज एक ही दफ़ा लर्न करके लिखना है, तो वो नहीं होना, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और होना भी नहीं है। सो मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, coordinating and controlling activities of the business to achieve its objective. And leadership means giving lead to others, i.e. giving guidance and direction to others. Leadership means inspiring, motivating, influencing others to accomplish a specific task. और फिर नीचे all leaders are managers
Because leadership is a part of management, but all managers are not leader. Only those managers are leader who have leadership skills. क्या है skills? i.e. inspiring, motivating, influencing other to accomplish a specific task. तो फिर नीचे सुपरविजन को डिफाइन कर दें. सुपरविजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, विच मीन्स लुकिंग ओवर समवन एल्स. इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रंट लाइन मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट. लीडर नहीं इन्वॉल्व होते, ये लोअर मैनेजमेंट है. लीडरशिप क्या है? टॉप मैनेजमेंट. इसलिए ये काम तो लीडर्स के हो सकते हैं, लेकिन ये काम लीडर्स का नहीं है. ये किसका है? सुपरवाइजर्स का. डिसीजन मेकिंग मीन टॉप मैनेजमेंट. हमने बचपन में वीसी पढ़ी थी. बचपन में बीसी हमने पढ़ी. वहाँ पे हमने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के कोई 3 लेवल्स होते हैं. क्या ख्याल है? एक स्ट्रेटजिक लेवल था, एक टैक्टिकल लेवल था और एक ऑपरेशनल लेवल था. तुम्हारी बुक भी क्या कहती है? मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं. इसको उसने नाम दे दिया, ये क्या है? टॉप मैनेजमेंट. ये क्या है? मिडल मैनेजमेंट. और ये क्या है? लोअर मैनेजमेंट या फ्रंट लाइन मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट पे कौन इन्वॉल्व होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. और यहाँ पे क्या होती है? कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है? 3 to 5 ईयर और मोर प्लानिंग होती है इस काम में. टेक्निकल लेवल, मिडल मैनेजमेंट में कौन होते हैं? मैनेजर्स. और यहाँ पे क्या होती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग. शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब क्या है? ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं. मीन 1 साल तक की जो भी प्लानिंग है वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म. 3 से 5 साल या भव की जो भी प्लानिंग है वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म. लोअर मैनेजमेंट या फ्रंट लाइन मैनेजमेंट में कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स, जिनको फोरमैन का नाम भी दिया जाता है. और यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं या डेली प्लानिंग जो है वो होती है कि आज के दिन में हमने कितना काम करना है. सो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं. टॉप मैनेजमेंट आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें कौन इन्वॉल्व हैं? चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. और क्या करते हैं? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करते हैं. मिडल मैनेजमेंट आल्सो कॉल्ड टेक्निकल लेवल. कौन इंक्लूड है यहाँ पे? मैनेजर्स. और यहाँ पे क्या होती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग. शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन ईयरली बजट प्रिपेयर करना. ऑपरेशन लेवल क्या है? फ्रंट लाइन मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट. और यहाँ पे सुपरवाइजर्स, फोरमैन होते हैं. और यहाँ पे क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है या डेली या वीकली प्लान भी यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं. तो पहले पेज पे देखें, बीच में हमें ये भी कोई 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी मिलेंगे. 3 डब्बा रीड करके देखें, समझ आती है?
हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें किस लेवल पे जाना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट पे जाओगे। वहाँ पे क्या होती है, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर होती हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मीन बिजनेस को कैसे आपने मैनेज करना है, ये चीज़ होती है वहाँ पे, ये चीज़ होती है वहाँ पे, या ये चीज़ होती है। लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। जब फर्म में जाएंगे, जब फर्म से निकलेंगे तो हमारा ये लेवल होगा। फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे कुछ अर्सा काम करेंगे, तो फिर जाके हमें ये लेवल मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, क्यों, डायरेक्टर्स कम होते हैं ना, तो सबको नहीं मिलेगा। सिर्फ वही ये लेवल लेगा जो वाकई ही चीज़ें शो करेगा। कहाँ पे, इन लेवल्स पे। कुछ लोग यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ पे चले जाते हैं, हार्ड वर्किंग। कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने कौन सा लेवल अचीव करना है, सोच बड़ी होनी चाहिए, छोटी सोच नहीं। बड़ी सोच होगी तो वो अचीव होगा, अगर सोच छोटी होगी तो वो चीज़ अचीव नहीं होती। कुछ चीज़ अचीव करने के लिए आपके अंदर उसकी फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं है, वो चीज़ कभी भी अचीव नहीं होगी। सो एक पेज हमने कवर कर लिया आउट ऑफ 150, बाकी रह गए 149 पेजेस जो हमने इसी तरह से कवर करने, और बीएम हमारा पास हो गया। अब चैप्टर 1 में क्या है, हमारे पास कुछ थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट। कितनी थ्योरीज, कोई 12 थ्योरीज हैं जो हमें लर्न करनी है। क्यों, इनमें से कोई एक थ्योरी हर पेपर में एग्जामिनर मस्ट टेस्ट करता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 थ्योरी टेस्ट होती हैं। अभी पिछले पेपर में भी 2 थ्योरी टेस्ट हुई, बल्कि सम टाइम उसने 3 थ्योरीज भी टेस्ट की हैं। एक एक पेज की थ्योरीज हैं जो हमने कवर करनी है, और उन थ्योरीज को उसने कैटेगराइज कर दिया इनटू 2 हेड्स। कुछ थ्योरीज को नाम दे दिया गया क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरीज का। क्लासिकल, ट्रेडिशनल मीन पुराने राइटर्स की, पुराने बाबों की थ्योरीज। वो क्या थे, पुराने सिंगर भी क्या थे, क्लासिकल थे ना, तो पुराने राइटर्स वो क्या है, क्लासिकल राइटर्स। हमारा दौर क्या है, मॉडर्न दौर। तो हमारे दौर के राइटर की जो थ्योरीज हैं उन्हें क्या नाम दे दिया गया है, अदर थ्योरीज या फिर मॉडर्न थ्योरीज। कहते हैं ये जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, इनमें राइटर का फोकस है ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क पर, कि काम को कैसे मैनेज करना है। हर राइटर इसी के ऊपर अपनी थ्योरी लिखता रहा कि हमें काम को कैसे मैनेज करना है। क्यों, काम मैनेज होगा तो बिजनेस मैनेज होगा। जबकि मॉडर्न राइटर जो हैं, इनका फोकस है ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, के सिर्फ काम को ही मैनेज नहीं करना, लोगों को भी मैनेज करना है। क्योंकि लोग मैनेज ना हुए तो फिर काम भी आपका मैनेज नहीं होगा। हमको 5-6 राइटर्स हमारे पास क्लासिकल थ्योरीज में हैं, कोई 5-6 राइटर्स मॉडर्न थ्योरीज में हैं। क्या है, होपफुली कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया, 1.5-2 पेजेस डेली करते जाएंगे तो इजीली साथ साथ कवर भी होता जाएगा और हमारा पेपर पास हो जाएगा। सो अब कुछ क्लास के नॉर्म्स सेट करने हैं। क्लास की टाइमिंग है हमारी 8 to 9। कभी भी हमारी क्लास ऑन टाइम स्टार्ट नहीं होगी। मसला है मेरे साथ, मैं 5-7 मिनट लेट आता हूँ, तो माइंड में ये रखना है 8 बजे नहीं 8:05 पे क्लास है। 8 बजे पूरे आके यहाँ पे बैठ के मुझे गालियाँ नहीं देते रहो, ना आके बैठे ना आपका बच्चा अभी तक आया नहीं, तो मैं पूरे 8 बजे नहीं आऊँगा। ठीक हो गया। कभी हमारी क्लास ऑन टाइम ख़त्म नहीं होगी, 5-10 मिनट पहले ख़त्म हो जाया करेगी। ठीक हो गया। हम कभी भी पूरा घंटा नहीं पढ़ेंगे, ना आप पूरा घंटा मुझे बर्दाश्त कर पाओगे, ना मैं आप लोगों को झेल पाऊँगा। हम बड़ी मुश्किल से कोई 25-30 मिनट पढ़ा करेंगे। स्टार्ट में आके हम थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिवाइज़ किया करेंगे। आप लोग मुझे रिवाइज़ करवाया करोगे, मैं भूल जाता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, तो आप लोग मुझे रिवाइज़ करवाया करोगे। हमने कल ये पढ़ा, सारे बताओगे। फिर हम थोड़ा सा काम किया करेंगे, कोई 25 मिनट आधा घंटा। एंड पे कोई 5-10 मिनट हम क्या किया करेंगे, वही जो डेली आज हमने लर्न किया वो एक दफ़ा लिख लिया करेंगे, ताकि चीज़ें सिंपल वे में चलती रहें।
ठीक हो गया। सो वीकली हमारा टेस्ट हुआ करेगा। फ्राइडे मीन फ्राइडे है, जो भी मसले हैं फ्राइडे मीन फ्राइडे है। टेस्ट ना देने पर 100 रुपीज़ फाइन हुआ करेगा, साथ बिस्ती हुआ करेगी। बिस्ती कितने की हुआ करेगी, मौके पे डिपेंड करता है। 2 टेस्ट ना देने पर फाइन बिस्ती के साथ आपके पेरेंट को कॉल भी जाएगी। पेरेंट का नंबर कहाँ से मिलेगा, आप अपने मोबाइल से कॉल मिला के दोगे। 3 टेस्ट ना देने पर फाइन बिस्ती पेरेंट्स को कॉल, आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा और आपका पेपर पास। क्या ख्याल है? कोशिश है मेरी कि आपका पेपर इसी टाइम में पास हो जाए। इसलिए थ्रू आउट दिस सेशन मैं कभी कभार बड़ा हार्श हूँगा, गंदा हूँगा, दिल में आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी निकालोगे, पता नहीं क्या क्या कहोगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपका पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या कोशिश है, बस थ्रू आउट दिस सेशन कोशिश करना है, मेरा साथ देना है। कैसे साथ देना है? ये शक्लें मुझे डेली ला के यहाँ पे बिठा के दिखानी हैं, ये मुझे नज़र आती रहेंगी, आपका पेपर पास हो जाएगा। जिस दिन आप ये शक्ल यहाँ से गायब कर लोगे तो फिर पेपर आपके पास होगा। कब तक होगा? रिसर्च ये कहती है या तो पहली अटेम्प्ट, अदरवाइज फिर चौथी। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं। ये नहीं कि होता नहीं, दूसरी तीसरी में नहीं हो जाता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट है। कैसे होता है? पहले से डबल मेहनत करके वो करेंगे तो इधर होगा, वरना फिर यहाँ पे तो करनी पड़ती है। क्यों? तब तक दिमाग को हीट मिल चुकी होती है। सो क्लास में हम अटेंडेंस भी इंश्योर क्या करेंगे। क्यों? फेल होने वालों में मोर देन 95% स्टूडेंट वो हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं है, इसलिए हम रेगुलरिटी को भी कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? 1-2 दिन बाद यहाँ पे गेट पे आपको टीए मिलेगा अटेंडेंस लगाता हुआ। जिस दिन वो मिले आपने इंश्योर करना है कि आपने अटेंडेंस लगवा के क्लास में आना है। बेशक आप क्लास में थे लेकिन अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी तो अगले दिन आपको 100 रुपीज़ फाइन करके पे करके क्लास में एंट्री मिलेगी। ठीक हो गया? एक दिन आप नहीं आए, अगले दिन फाइन साथ लेके आना है। नहीं है, क्लास में एंटर नहीं होने दिया जाएगा और अगले दिन फाइन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 3 दिन ही आओगे फाइन से बचने के लिए, जब आओगे 3 दिन का फाइन पे करना पड़ेगा। इसलिए आपने क्लास में एंटर होने से पहले इंश्योर करना है कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। मैं क्लास में था, अटेंडेंस लगी नहीं, तो वो आपका मसला, मेरा नहीं है। मैंने देखना वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर पे है तो ठीक है, नहीं है तो दफ़ा दूर फाइन पे करके एंट्री, वरना नहीं। कोशिश है पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए। फाइन का करेंगे क्या हम? जो क्लास टेस्ट में फाइन होगा वो हम उस टेस्ट के जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। ठीक हो गया? क्लास टेस्ट वाला फाइन क्लास उसी टेस्ट के जो 3 टॉपर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। कितना डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे डिपेंड करता है फाइन कितना कलेक्ट होता है, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे। हाँ, ये जो छुट्टी वाला फाइन है ये हम सारा एक्यूमुलेट करते जाएंगे और एंड ऑफ सेशन इसको डिसाइड करेंगे कि हमें पार्टी में उड़ाना है या लास्ट टाइम हमने डैम फंड में नहीं ईदी सेंटर को दे दिया था। डैम फंड पता नहीं, वो कहते हैं कि ले उड़ाओ, तो हमने ईदी सेंटर को दे दिया था। क्यों? थोड़ा सदका खैरात करके पेपर देने जाएंगे तो शायद पेपर पास भी हो जाएगा। खैर वो हम डिसाइड करेंगे हमने पार्टी में उड़ाना है या इस तरह से किसी को देना है। तो टेस्ट वाला फाइन हम टॉप 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। टेस्ट हमारा एवरी वीक हुआ करेगा, एवरी फ्राइडे। कॉलेज वालों ने शायद आपको कोई एक शेड्यूल भी दे दिया होगा, उसमें शायद कहीं पे किसी फ्राइडे टेस्ट नहीं भी होगा, लेकिन हमारा हुआ करेगा। इस फ्राइडे भी हमारा टेस्ट है। ठीक हो गया? क्या टेस्ट है? थर्सडे तक जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेस्ट से हम क्या करेंगे? एवरी वेंसडे डिसाइड कर लिया करेंगे क्या टेस्ट है, थर्सडे वाला उसमें इंक्लूड नहीं किया करेंगे। ठीक हो गया? सो कभी कभार हमारा बड़ा टेस्ट भी हुआ करेगा, लाइक टर्म टेस्ट हो गया है या असेसमेंट टेस्ट आ गया है जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर भी हो सकते हैं, तो उसका फाइन भी फिर बड़ा हो जाएगा।
उसका फाइन 100 से जंप करके सीधा 500 पे पहुंच जाएगा। और हमें क्लास का एक लीडर भी चाहिए, CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और नॉर्मली मेरी सारी क्लासेस में CR माइनॉरिटी एरिया से होता है। आप में से कोई CR बनना चाहता हो क्लास? मेरी सारी क्लासेस में गर्ल्स CR हैं, आप बनना चाहती हो? चलें जी, मिस हमारी क्लास की CR है, मिस खड़ी हो जाए। नाम क्या है आपका? फातिमा। चलें जी, मिस फातिमा हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेक श्योर आप GR नहीं, गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो। और एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि लीडर की इज्जत पूरी कौम की इज्जत होती है। ठीक हो गया? मिस हमारी लीडर है और लीडर की इज्जत पूरी कौम की इज्जत होती है। काम क्या होगा मिस? आप हमारी क्लास की CR हैं तो आप हमारा बैंक है। हम जो भी फाइन कलेक्ट किया करेंगे वो आपके पास महफूज अमानत रखा करेंगे ताकि महफूज हाथों में रह सके। वीकली हमारा जो टेस्ट हुआ करेगा वो आपने TA के साथ कोऑर्डिनेट करना है। सिलेबस क्या है उसका? हाँ, कभी कभार हमें छुट्टी करना पड़ सकती है टेस्ट वाले दिन, इंसान है, मसले बन सकते हैं। तो उसका हल क्या है कि मुंह उठा के बस छुट्टी कर ली? नहीं, उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन देना पड़ेगी CR को। मैं और CR मिल के डिसाइड करेंगे कि जेन्युइन है, अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से हमें कॉल भी ला के कन्फर्म करवाया करोगे कि वाकई ही ये रीज़न आपकी छुट्टी की जेन्युइन है। ठीक हो गया? कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।